हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। और इसमें अभी तक हमने देखा प्लेन मिरर से इमेज का बनना और उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। तो एक प्रॉपर्टी ध्यान में लाएं कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो ठीक उतनी ही पीछे बनेगी मिरर के जितने की मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होता है ना। अब हम इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि अगर दो मिरर के बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी और लास्ट इमेज कैसे बनेगी, है ना। तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए जो आज हम फॉर्मूला मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में रे डायग्राम से और इससे इमेजेस का बनना हम सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम दो मिरर लेते हैं इस तरह से प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर किसी भी एंगल पर हो सकते हैं एक दूसरे से, है ना। पैरेलल हो सकते हैं या 90 डिग्री के एंगल पर या 60 डिग्री के एंगल पर। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो मिरर हैं M1 और M2, ठीक है। अब इन मिरर के बीच में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी, ओके, वही आज हम यहाँ पर इस लेक्चर में देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें जो कि ये जितनी भी इमेज बन रही हो, है ना, कितनी इमेज बनेगी ये डिपेंड करेगा दोनों मिरर के बीच के एंगल पर, ठीक है, कि 90 है 60 है ऐसा, है ना। तो वो हम अभी देखते हैं फॉर्मूले से। लेकिन पहले हम ये बात करें कि जितनी भी इमेज बननी हो, 3 बनना हो, 4 5 जितनी भी हो, वो सारी इमेजेस कहाँ बनेगी, है ना, किस कंडीशन में बनेगी, लास्ट इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ आकर रुक जाएगी, ओके। तो यहाँ पर देखें जो कि मान लो कि हमने कहा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, M1 से कितनी डिस्टेंस पर है, हमने मान लिया कि M1 से ये A डिस्टेंस पर है, ओके, और M2 से भी, है ना, A डिस्टेंस पर ही मान ले अभी। तो अब M1 भी इसकी इमेज बनाएगा, तो M1 इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, ये A डिस्टेंस पीछे बनाएगा। ये मान लो किससे बनी हुई इमेज है, M1 से, ठीक है, M1 की फर्स्ट इमेज है, ठीक। अब M2 भी उसकी इमेज बनाएगा, कहाँ बनाएगा, तो M2 उसकी इमेज बनाएगा ठीक उतनी ही पीछे जितने के ऑब्जेक्ट उसके सामने। तो हमने इसको भी ये माना है, ओके। तो A डिस्टेंस पीछे बनाएगा, ये M2 की फर्स्ट इमेज हो गई, ठीक है। अब यहां पर, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी तो कि अब M1 की जो फर्स्ट इमेज है, ठीक है, ये इमेज M2 के लिए किसका वर्क करेगी, M2 के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का, है ना। जैसे मान लो ऐसा मिरर ऐसा होता, तो ये इसकी जो फर्स्ट इमेज है इस M1 के लिए किसका वर्क करेगी, ठीक है, ये M1 हमारा, है ना। M1 के लिए, सॉरी, M2 के लिए M1 की फर्स्ट इमेज M2 मिरर के लिए वापस किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो M2, ये M2 इसकी इमेज फिर कितनी डिस्टेंस पे बना देगा, तो ये उसके सामने कितनी डिस्टेंस पर है, ये उसके सामने A डिस्टेंस पर है, तो M2 उसकी इमेज वापस कहां पर बना देगा, डिस्टेंस A पर, ठीक है, ऐसे। अब M2 की जो सेकेंड, M2 की जो फर्स्ट इमेज है ना, मान लो कि ये मिरर ऐसा होता है, M1 हमारा इस तरह से, है ना। तो M2 की जो फर्स्ट इमेज है वो वापस M1 मिरर के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो M1 उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, इस और कितने पीछे बनाएगा, जितनी की इसकी डिस्टेंस आगे, है ना। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, M1 से कितने डिस्टेंस पर है ये, A पर। तो ये वाली इमेज की ऑब्जेक्ट M1 के लिए वापस ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और वो उसकी इमेज कितनी पीछे बना देगा, A, है ना।
तो इस तरह से यहाँ पर अब ये कैसे बनेगा, तो ये ज्यादा जो क्लियर होगा हमारा रे डायग्राम से इसको जब हम समझेंगे, अभी सिर्फ ऐसे नॉर्मली समझ के चले। ओके, तो अब यहाँ पर है ना, हम इन सभी मिरर इमेजेस की डिस्टेंस पर ध्यान दें। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ओ नाम हमने दे दिया, ये पॉइंट बोल रहे थे पॉइंट जहां पर दोनों मिरर एक दूसरे से क्या कर रहे हो, मिल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हमने मान ली कितनी है, ये x है ना, ये डिस्टेंस a है, ये a है, तो ये x है। तो इधर भी वही कंडीशन, ये डिस्टेंस a, तो क्या ये भी x होगी, है ना, ये भी क्या x होगी, ये भी डिस्टेंस x होगी। ओके, तो हमको क्या समझ में आया यहाँ पर, है ना, इधर देख ले कि ये दोनों, ठीक है, मिरर से जितनी भी इमेजेस बनी है ना, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ मान लिया, x डिस्टेंस पर। ओके, तो ये m1 जो इमेज बनाएगा, m1 जो इमेज बनाएगा वो कितनी डिस्टेंस पर बनाएगा, इधर x पर, ठीक है। m2 जो इमेज बनाएगा इधर, है ना, ये m2 वो उनके मीटिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे बनाएगा, x डिस्टेंस पर, ठीक है। और ये है ना सेकंड, अब ये जो इमेज बनी है ना m1 और m2 के दोनों के कारण ये जल रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये भी कितनी डिस्टेंस पर बनी है, ये इमेजेस x डिस्टेंस पर, ठीक है। तो सारी डिस्टेंस, सारी इमेजेस की डिस्टेंस, ठीक है, मीटिंग पॉइंट से कैसी है, सेम है। तो इस पॉइंट से सारी डिस्टेंस, सारी इमेजेस की डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये सारी इमेजेस एक सर्कल पर होगी, है ना। तो डेफिनेटली बेटा ये सारी इमेजेस कहां पर होगी, एक सर्कल पर होगी, मतलब एक सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस पे बनी। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तीन इमेजेस बनी यहाँ पर, तो तीनों इमेजेस कहाँ बनेगी, एक सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस पर। ओके, और इस सर्क्यूमफेरेंस, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो पॉइंट्स दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, या मिरर के मीटिंग पॉइंट की जो ऑब्जेक्ट और मिरर के मीटिंग पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, वही इस मिरर, इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी, है ना। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर रखे हो और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो मिरर उसकी कई सारी इमेजेस बनाते हैं, और वो सारी इमेजेस कहां पर ही बनती है, एक सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस पर, और उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो ऑब्जेक्ट और मिरर के मीटिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की इक्विवेलेंट होगी। ओके, और लास्ट इमेज, अब एक चीज और ध्यान दे कि लास्ट इमेज कहाँ बनेगी। तो हमने इसमें समझा था कि ये क्या बन रही थी, m1 और m2 के कारण बनने वाली ये लास्ट इमेज थी, है ना। ये m1 की भी सेकेंड इमेज थी और m2 की भी सेकेंड इमेज यहीं पर बन रही थी, दोनों ओवरलैप कर रही थी। तो ये कौन सी इमेज बनी, लास्ट। तो लास्ट इमेज कहाँ बनेगी, है ना, बहुत सारी इमेजेस बनते रहेंगी, और लास्ट इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, चाहे मिरर किसी भी एंगल पर हो, दोनों ऑब्जेक्ट के दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट के जस्ट पीछे। मतलब जब लास्ट इमेज दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट के जस्ट पीछे, मतलब ऑब्जेक्ट उसके सामने और इंटरसेक्शन पॉइंट के जस्ट पीछे इमेज बन गई, तो उसके बाद मिरर इमेजेस बनना बंद हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी पहली कंडीशन, पहला कंक्लूजन कि दो प्लेन मिरर के कारण बहुत सारी इमेजेस बनेगी एक ऑब्जेक्ट की, और सारी इमेजेस एक सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस पे बनेगी, जहां सर्कल की रेडियस मिरर के मीटिंग पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगी। और लास्ट इमेज कहाँ बनेगी, दोनों मिरर के मीटिंग पॉइंट के जस्ट पीछे बनेगी। ओके, तो ये था आपके हमारे पास कि इमेजेस बनती कहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि कितनी इमेजेस बनती है एक प्लेन मिरर के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके लिए कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला कि अगर दो मिरर थीटा एंगल पर रखे हुए है ना,
थीटा एंगल पर रखे हुए, थीटा एंगल कोई भी हो सकता है, तो उनके बीच कितनी इमेजेस बनेगी, है ना, वो हम सब किस पर डिपेंड करेगी, 360 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लें कि दो मिरर हैं, ठीक है, दो मिरर किसी एंगल थीटा पर रखे, है ना, तो अब ये कितनी इमेजेस बनाएगा, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब 360 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू अगर इवन आती है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली रखा हो मिरर के बीच में, है ना, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक से मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जैसे, है ना, दो ऑब्जेक्ट है, सॉरी दो मिरर हैं, इनके बीच में थीटा एंगल है, ओके, या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से जो एंगल बनाएगा थीटा 1 और थीटा 2, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 अगर इक्वल हो तो हम कहेंगे कैसा हो, कैसा रखा है, सिमेट्रिकली, और अगर थीटा 1 नॉट इक्वल टू हो थीटा 2 के, तो हम कहेंगे एसिमेट्रिकली, ओके। ये एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा अभी। तो दोनों ही केस में चाहे ऑब्जेक्ट मिरर के एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो या नहीं रखा हो, इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस, है ना, क्या रहेगी, नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, ये उसका फॉर्मूला रहेगा, है ना। इसको हम एक एग्जांपल से ले लें, ठीक है, इफ थीटा इज 60 डिग्री, ओके, 60 मान लिया हमने, और ऑब्जेक्ट कैसा भी रखा हो, ये इस तरह से, है ना, दो मिरर हैं, इन मिरर के बीच का टोटल एंगल कितना है 60, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पर रखा है मिरर M1 और M2 के, तो ये उसकी कितनी इमेजेस बनाएगा, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 360 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू कितनी, तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा मीन्स 60, है ना, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 6, और 6 कैसा नंबर है, इवन, ओके। अब इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, n, नंबर ऑफ इमेजेस को हम n से शो करता है, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1 मीन्स n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ओके। कितनी इमेजेस बनाएगा हमारा, तो अगर दोनों मिरर ऐसे रखे हो तो, ओके, तो 5 इमेजेस बनेगी अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पर रखे हो, उनके बीच में ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो रहा है, एसिमेट्रिक कैसा भी रखा हो, ओके। एक और एग्जांपल से ले लें, समझ ले, ठीक है, फिर थीटा इज इक्वल टू 90, है ना, थीटा इज इक्वल टू 90, तो जैसे इस तरह से, है ना, ये हमारे दो मिरर और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है इनके बीच में, ठीक है, 90 है ये थीटा की वैल्यू, ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो कितनी इमेजेस बनेगी, तो वही सबसे पहले 360 डिवाइडेड बाय थीटा, है ना, इसकी वैल्यू हम देख लें तो कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 90, ये आ जाएगी 4, है ना, 4 मीन्स इवन नंबर, ओके। अब इवन है देन नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिवाइडेड बाय थीटा मतलब 4 माइनस 1, n इज इक्वल टू 3, ओके। मतलब अगर दो मिरर परपेंडिकुलर रखे हो और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो उसकी कितनी इमेज बनाएगा, 3 इमेज बनाएगा, ओके। तो ये तो वो हमारा फर्स्ट केस, 360 डिवाइडेड बाय थीटा इज इवन, ओके। अब हम इसका सेकेंड केस देखते हैं, ठीक है। सेकेंड केस कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी 360 डिवाइडेड बाय थीटा ऑड आता हो, है ना, और अगर ये ऑड आता हो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे दो कंडीशन सेपरेटली अप्लाई होगी, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो एंगल बाइसेक्टर पर या एसिमेट्रिकली रखा हो, ओके। तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो
ठीक है, दोनों मिरर से बराबर बराबर एंगल पर रखा हुआ हो, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस होगी 360 डिवाइडेड बाय थीटा -1। और ऑब्जेक्ट अगर कैसा रखा हो, प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस होंगे ओनली 360 डिवाइडेड बाय थीटा, है ना। मतलब अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा ऑड हो तो एसिमेट्रिक वाली केस में एक इमेज ज्यादा बनेगी, है ना। यहाँ 360 थीटा, यहाँ एक इमेज कम बन रही है, -1 है, यहाँ पर एक इमेज ज्यादा, मतलब सिमेट्रिक वाला एक इमेज को कम कर देगा, है ना केस। ओके, अब इसका भी हम एक एग्जांपल ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हम कितना ले लें, यहाँ पर if थीटा इज इक्वल टू 72, ओके, थीटा का 72 मान लिया हमने, है ना। और ऑब्जेक्ट कैसा रखा हो, सिमेट्रिकली रखा हो, ओके। तो इस केस में कितनी इमेजेस बनेगी, तो सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर थीटा ऑफ 360 डिवाइडेड बाय थीटा 360 डिवाइडेड बाय 72, ये आ जाएगा, है ना, 5, ओके। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑड, ओके, ऑड है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है ना। तो देन सिमेट्रिकली रखा है, मतलब दोनों तरफ से सेम एंगल पर रखा हो इस तरह से, है ना। तो देन नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएगी यहाँ पर, n इज इक्वल टू 360 थीटा -1, n इज इक्वल टू 5 - 1 4, है ना, 4 इमेजेस बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड केस हम यहाँ ले लें, इफ थीटा इज इक्वल टू, है ना, 72 पर ही ले लें, और ऑब्जेक्ट कैसा रखा हो, एसिमेट्रिक, ओके, एसिमेट्रिकली रखा हो, है ना। स्पेलिंग देख लेना, तो एसिमेट्रिकली रखा हो तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा 360 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू 5, ये आ गया ऑड। और इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस, है ना, एसिमेट्रिकली रखा हो, मतलब ऐसे समझ लेगा हम इसको कि ये, है ना, 72, तो इधर हम मान लें कितना, M1 से 42 डिग्री पर और इससे 30 पर, मतलब दोनों एंगल अलग अलग हो, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हो एसिमेट्रिकली, है ना। तो इस केस में यहाँ पर कितना एंगल, कितना क्या आ गया, ये 5 आ गई, इसकी वैल्यू ऑड आ गई, ओके। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएगी, एसिमेट्रिकली होने पर 360 डिवाइडेड बाय थीटा means only 5 images, okay, 360 divided by 72, तो n is equal to होगी 5 इमेज, ओके। तो ये रहा हमारे पास उसकी कंडीशन, है ना। अब एक और कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि अगर if the mirror are पैरेलल टू ईच अदर, है ना। अगर मिरर पैरेलल रखे हो इस केस में ऐसे, और ऑब्जेक्ट उनके बीच में कहीं पर हो, ठीक है, तो पैरेलल रखे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा 0 रखा हो, तो n इज इक्वल टू कितना, 360, पहले तो ये चेक करेंगे हम, 360 डिवाइडेड बाय थीटा कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 0, ये इनफाइनाइट, है ना। अब इनफाइनाइट
इवन हो या ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस होगी 360 डिवाइडेड बाय थीटा मीन्स इनफाइनाइट। ओके, ये बनेगी इनफाइनाइट इमेज, है ना। मतलब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक रहा तो एक इमेज ज्यादा या कम हो जाती है, तो इनफाइनाइट में से एक इमेज कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो ये रहा हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस, है ना। अब एक केस और ऐसा कि अगर यहाँ हमने जो एंगल्स लिए हैं, हमने ऐसे एंगल लिए हैं कि जिसमें एक कंप्लीट इंटीजर नंबर बच रहा था 6, 5 ऐसे। ओके, लेकिन अगर हम कोई ऐसा एंगल ले लें, ठीक है, कोई ऐसा एंगल ले लें कि जहां पर, ओके चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो अब हम एक ऐसे केस की बात करें जहां पर एंगल्स अगर इंटीजर नहीं बचता हो, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज क्या हम कंसीडर करेंगे ना, ये इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अगर फोर्थ एग्जाम्पल मान लें इसको, इफ n इज इक्वल टू 50, ओके, अगर हमने 50 सॉरी थीटा इज इक्वल टू 50, तो फिर 360 डिवाइडेड बाय थीटा, 360 डिवाइडेड बाय 50, ओके, कितना आएगा ये 7.2। ओके, अब 7.2 आया है ना, फ्रैक्शन में आ गया, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस हमारी क्या होगी। ओके, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम इस फ्रैक्शन को क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको हम इंटीजर कंसीडर कर लेंगे, है ना। नंबर ऑफ इमेजेस हमारी क्या होगी, ओके, नंबर ऑफ इमेजेस 7.2 को हम क्या मान के चलेंगे 7। ओके, मतलब अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो हम उसे इंटीजर मान लेते हैं, 7 कंसीडर हम उसको कर लेंगे। ओके, तो ये रहा हमारे पास दो प्लेन मिरर से कितनी इमेजेस बनेगी, उनके संख्या कितनी होगी, नंबर्स कितनी होगी, उसके लिए यूजफुल फॉर्मूले। ओके, फिर इसकी कुछ और एक्सप्लेनेशन आएगी नए डायग्राम से, इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक आएगी, वो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, इसमें बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जैसे यहाँ पर इस पर वो ऑब्जेक्टिव बना देता है कि अगर ये वाला केस, इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट perpendicular to each other, then what will be the number of images। ठीक, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर, मतलब दो मिरर परपेंडिकुलर रखे, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो उस पर कितनी इमेज बनाएगा, तो कितनी इमेज बनाएगा, 3 इमेज बनाएगा ना। जनरली बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं हम कि इस पर ऑब्जेक्टिव बन जाता है, थीटा परपेंडिकुलर रहा तो, और एक वो पैरेलल वाला केस कि दो मिरर पैरेलल हो तो उसके बीच में, है ना, उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो कितनी इमेज बनेगी। 2 केस तो जो ऐसे और याद रखें, 90 का एंगल पे रखे हो तो 3 इमेजेस, पैरेलल रखे हो तो इनफाइनाइट इमेजेस। ओके।